रेखा गुप्ता जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिना थके बिना रुके इतना कम समय में। आप सनातन का वो पर्व है, इस पे पटाखे कहाँ हैं? यही तो पूछ रही है दिल्ली की जनता, किधर है ग्रीन पटाखे? साल भर इंतजार करते हैं कि भाई दीपावली आएगा तो पटाखा फोड़ेंगे, तो बच्चों को भी बहुत हर्षोल्लास रहती है, बहुत खुशी रहती है, प्रसन्नता रहती है। ग्रीन पटाखे जो है मार्केट में बिकेगा और आप दिवाली खुशहाल मनाओगे। लेकिन ग्रीन पटाखे नजारत है मार्केट में, कहाँ कोई नहीं बेच रहा है। आज ग्रीन पटाखे होने चाहिए ना, इसी मार्केट में खड़े हैं हम, यहाँ पे भरमार होनी चाहिए। अगर परमिशन मिल गई तो लोग, आज लाइसेंस के लिए पटाखे वाले से मेरी बात हुई, कहता जी 2.5 लाख रुपए थाने से वो आ रहा है कि भैया मांग रहे हैं। दिल्ली में हरे जो पटाखे हैं उन पर से बैन हट गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया है। इस पर आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से सरकार ने जो वादा किया था कि भाई दिल्ली में सनातनी सरकार आ गई है, हिंदुओं के लिए काम होंगे, हिंदू त्योहारों पे कोई पटाखे पे बैन नहीं होगा, तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखों से बैन हटा दिया, हरे पटाखों से। कैसे देखते हैं सब चीज़ों को आप? मैं देख तो सही रहा था, मैं भी खुश था, लेकिन मेरे को जब ये पता लगा कि अब 3 दिन दिवाली को रह गई, पटाखे कहीं नजर नहीं आ रहे। ग्रीन पटाखों की बात हुई थी कि ग्रीन पटाखों के लिए जो परमिशन कोर्ट दे देगा, और रेखा गुप्ता उसके लिए वो कर रही है प्रयासरत, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा सरकार किस तरह का काम कर रही है। अभी चलो साल का पहला दौर है, ठीक है, तुम ऐसा वैसा कर लो, पब्लिक अभी समझ नहीं पाएगी, लेकिन लास्ट में आपको बहुत बढ़िया से तौल देगी। क्योंकि इस तरह की चीजें अगर आप कर रहे हो तो लोगों में संदेश क्या जा रहा। मैं कल पेपर देख रहा था, पूरा पेज ही, और वो भी नव भारत का भरा हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट के जो ढील डाल रवैये का, कि जो आप मतलब जनता में आके बोल रहे हो वो पटाखे बैन हो गए, उनको हम ओपन करा रहे हैं, ग्रीन पटाखे जो है मार्केट में बिकेगा और आप दिवाली खुशहाल मनाओगे। लेकिन ग्रीन पटाखे नजारत है मार्केट में, कहाँ कोई नहीं बेच रहा है। तो भैया पब्लिक को दिख रहा है कि भैया सरकार कुछ कह रही है और हो कुछ रहा है। आपने बसें हटा दी, लॉन्ग रूट की सारी बसें, जितनी जीबीएम की बसें हैं वही चल रही हैं, ग्रीन वाली बसें लुप्त हो रही हैं, ऑरेंज वाली वैसे ही हट रही हैं। ये सारी बसें आपने हटा दी, ट्रांसपोर्ट सारा शिफ्ट हो गया मेट्रो में। और मेट्रो में इतना ओवरलोड है कि 4 मेट्रो स्टेशन की मेन लिफ्ट खराब है। अच्छा, आप देख लो क्या बुरा हाल स्थिति है चांदनी चौक की, कि जो स्टेयर चढ़ने वाली होती है वो सारी खराब है, क्योंकि ओवरलोड लोग चढ़ते हैं और ओवरलोड भीड़ मेट्रो में आ रही है। तो इससे में लोगों का त्योहार का टाइम में जीना मुश्किल है। ट्रांसपोर्ट आपको, जब पहले आपको बसें लेनी थी ना, बाद में बसें अगर जब आ जाती हैं दिल्ली में उतर जाती रोडों पे, आप बसें बंद कर देते हैं। लेकिन किस तरह से किस कंपनियों से कैसा डील हो रहा है, ये देखो, ये गवर्नमेंट ना जो कर रही है, ये मत सोचे कि बीजेपी को वोट दे के 27 साल लाने का मकसद है कि अंधी बहरी जनता अब भी है। अब जनता बड़ा नाप तोल के देखती है कौन क्या बैलेंसिंग बोल रहा है और क्या हो रहा है। तो हो नहीं रहा है धरातल पे, वो दिख रहा है। अगर होगा तो आगे 5 साल कंटिन्यू करने की सोचे भी है, और नहीं तो रेखा गुप्ता से अगर मजा हुआ कोई मुख्यमंत्री है तो फिर बीजेपी को सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पटाखों पर बैन का जो ये इतना एडवर्टाइजमेंट या ढोल नगाड़े से बोला गया कि ढोल बजा के कि हम हटवा रहे हैं, उसका कुछ असर है जनता के बीच में? क्या मार्केट में कुछ असर है कि हरे पटाखे जनता के बीच में दिख रहे हैं? क्या रेखा गुप्ता एक विधायक को अपने एरिया में भेजेंगी? कहाँ पे बिक रहे हैं वो पटाखे? ग्रीन पटाखे का जिसका तुम परमिशन का ढोल पीट रहे हो, वो ढोल तो फटा हुआ है, कहाँ बिक रहा है? किधर भी नहीं बिक रहा है। आज ग्रीन पटाखे होने चाहिए ना, इसी मार्केट में खड़े हैं हम, यहाँ पे भरमार होनी चाहिए। अगर परमिशन मिल गई तो लोग, आज लाइसेंस के लिए पटाखे वाले से मेरी बात हुई, कहता जी 2.5 लाख रुपए थाने से वो आ रहा है कि भैया मांग रहे हैं। तो इस तरह का अगर आपके शासन में भी इस तरह की चीजें आएंगी तो कोई फर्क नहीं होगा। फिर तो भाई सनातनी सरकार है दिल्ली में, अब सारा सनातन के लिए काम कर, ठीक है, सनातनी सरकार है, सनातन हमारे दिल में, हम इज्जत करते हैं, तभी आपको लेके आए हैं। अगर लाए हैं तो सनातनियों के त्योहारों पे जो प्रॉमिस कर रहे हो ना, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू में देखो। आप भी उतर के आप अपने विधायकों को उतारो कि लोग बेच रहे हैं या लोग खरीद रहे हैं, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जनता के पास वो चीज नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब है कि जनता के पास नहीं पहुंचेगा तो जनता तो देखो ये सारी चीजें देख के ही वोटिंग कर रही है ना। आपको लेके आई 27 साल, क्योंकि त्रस्ती 11-12 साल केजरीवाल से, उससे पहले कांग्रेस थी शीला दीक्षित का, तो शीला दीक्षित का कार्यकाल लोगों को ठीक लगा। लेकिन ये तो चलो लिक्कर पॉलिसी और दुनिया भर के शराब घोटाले में ये आया था, माफिया टाइप काम कर रहा था, इसे कोई लेना देना नहीं था। 5 टाइम नमाज के जैसे होते हैं वैसे 5 टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था, तो उससे बहुत ज़्यादा लोग आते। तो उन्होंने कहा भैया अब तब्दीली चाहिए, तब्दील करके बीजेपी को लेके आए। ठीक है, आप सनातन का वो पर्व है, इस पे पटाखे कहाँ हैं? यही तो पूछ रही है दिल्ली की जनता, किधर है ग्रीन पटाखे? पटाखे होने चाहिए मार्केट में, दिखने चाहिए, लोगों के हाथ में होना चाहिए। लोग
अब नहीं छोड़ेंगे, कब दिवाली के बाद छोड़ेंगे। दिवाली आ गई, मंडे या ट्यूसडे को दिवाली है। आज का दिन है, आज देख लो, अब बुधवार है, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हाँ बस ये रह गए 3-4 दिन, इसी में पटाखे लोग खरीदते हैं। तो कहाँ से लाएंगे पटाखे? आपको क्या लग रहा है कि 7-8 महीने की जो सरकार दिल्ली गवर्नमेंट की चल रही है, किस तरह का काम देखने को मिला अभी तक? सरकार जो है कुछ काम दिखे, ठीक है, गाजीपुर का कूड़ा कुछ लेवल कम हुआ, जमुना जी का जो है छठ के पर्व पे कुछ चीजें दिख रही हैं काम करते हुए, तो वो चीजें दिख रही हैं। लेकिन जो आप जनता में या पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे हो ना ये त्योहार पे, तो ग्रीन पटाखे तो जनता ये भी देख रही है, ग्रीन पटाखे मार्केट में नहीं है और गवर्नमेंट कहती है हमने परमिशन ले लिया, बैन हटा दिया, तो बैन हटा तो दिख नहीं रहा, तो वो जनता ढूंढ रही है और पूछ भी रही है। रेखा गुप्ता यानी कि झूठ बोल रहे हैं सरकार, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। 7 महीने की सरकार कैसी चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट? 7 महीने की जो सरकार थी, देखो उन्होंने कुछ हटाया नहीं, जो चीज़ें जो फैसिलिटीज़ थी, ट्रांसपोर्ट की थी, महिलाओं की थी, जो सुख सुविधा पहले दे रहे थे वो कंटिन्यू है। इसके लिए ठीक है कि किसी को पता नहीं चला कि सरकार हटी है, तो जो उसकी थी वो सारी चीज़ें स्कीमें जो है लागू रखी इन्होंने, और नहीं तो और केंद्र की कुछ स्कीमें लागू हुई, जैसे आयुष्मान कार्ड बनने लगा, और भी केंद्र की जो डायरेक्ट लाडली ओडली में जिसमें रुकावट आ रही थी, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। गवर्नमेंट ठीक है, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल में है, तो मोदी जी पे विश्वास करके वोट दिया, ना कि रेखा गुप्ता को जान के हमने वोट दिया। रेखा गुप्ता को कोई जानता ही नहीं था, नथिंग, नो, कुछ था ही नहीं, उनको तो सिर्फ बीजेपी लेके आई, और बीजेपी अगर ऐसे कैंडिडेट को लाई है तो बीजेपी को सोचना चाहिए, अगर जनता को इस तरह से मायूस करेगी ये गवर्नमेंट, तो फिर जनता आगे सोचेगी। 5 ही साल तो मिलेंगे आपको, उसके बाद तो फिर वही करो, हटा दे तो मत कहना बीजेपी को। तो बीजेपी के जो टॉप के लीडर बैठे हुए हैं, एक ग्रेड के नेता जिन्होंने रेखा गुप्ता को अपॉइंटमेंट दिल्ली में किया है, उनको सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो रेखा गुप्ता जी है आने वाले समय में क्या दिल्ली को बदलाव कर पाएंगी? क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेके सनातनी सरकार का अपने आपको टैग दिया उन्होंने खुद को, कि भाई जैसे कि जो रामलीला हुई थी उसमें जो समय बढ़ाया था 10 बजे से 12 बजे किया था, MLA ऑन व्हील्स करके एक जो सेवा चालू की है वो हो गया, और जो इंटरस्टेट जो बसेस का जो था दिल्ली में बंद हो गई थी 10 साल पहले केजरीवाल जी के समय में, उसको फिर से लागू कर दिया गया है, और देवी जैसी बसें चलाई जा रही हैं। सब तमाम चीज़ों को लेके वो जनता के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम चीज़ों को लेके चल रहा है। रेखा गुप्ता एक फ्रेश चेहरा थी, किसी को नहीं मालूम था रेखा गुप्ता आएंगी, सभी कयास लगा रहे थे ये आएंगे वो आएंगे, उनको लेके आए, अच्छा लगा लोगों को कि पहली बार का वो था, और वो आई, मुख्यमंत्री कार्यकाल उनका बढ़िया रहेगा, उम्मीद है, और बहुत सारी चीज़ें हुई हमें दिखी। अब जो तुमने ग्रीन बसें चलाई वो छोटे रूट की हैं, लॉन्ग रूट की पब्लिक कहाँ जाएगी? अगर द्वारिका से कोई आ रहा है, कोई महरौली से आ रहा है, लॉन्ग रूट की जो बसें चल रही थी, वो लॉन्ग रूट का ट्रांसपोर्ट तो नहीं दिख रहा है ना रोडों पे, तो वो रेखा गुप्ता के ये कैबिनेट को देखना चाहिए, इनमें लोग काम करने वाले लोग हैं और अच्छे अच्छे मंत्री हैं इनके, अभी कपिल मिश्रा है, परवेश वर्मा है, इतना बढ़िया कैबिनेट बना है आपका, तो उन लोगों को भी इस पे प्रयासरत होना चाहिए और करना चाहिए। दिल्ली में हरे पटाखे जो है उन पर से बैन हट गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमारी सनातनी सरकार है, इस वजह से हम ये कदम उठा रहे हैं, जो हरे पटाखे हैं वो दिल्ली के अंदर खुल के बिकेंगे और लोग फोड़ सकते हैं। आपको कैसे लगता है कि ये कदम किस तरह से है? बहुत अच्छा है। देखिए, सबको खुशी मनाने का, अपना त्यौहार मनाने का बहुत शौक रहता है कि साल भर इंतजार करते हैं कि भाई दीपावली आएगा तो पटाखा फोड़ेंगे, तो बच्चों को भी बहुत हर्षोल्लास रहती है, बहुत खुशी रहती है, प्रसन्नता रहती है। हम लोग बचपन में देखे हैं अपना कि पटाखा नहीं मिलता था तो रोने लगते थे, है ना, मम्मी पापा से जिद करते थे, बड़े भैया से जिद करते थे, एक पटाखा कम से कम जलाने दो, एक पटाखा दे दो, एक फुलझड़ी दे दो, बहुत इतना प्रसन्न जैसे कि करोड़ों रुपया का दौलत मिल गया, इतना प्रसन्नता, इतना खुशी होती थी। तो बच्चे इस खुशी से महफूज न रह जाएं, उसका ध्यान रखे हैं बीजेपी सरकार में रेखा गुप्ता जी। लगता है कि दिल्ली में जो सनातनी सरकार, जो रेखा गुप्ता जी कहती है कि सनातन की सरकार है दिल्ली में, तो क्या लग रहा है सनातन की सरकार वाकई में ग्राउंड पे कुछ काम कर रही है? देखिए सर, सबको लेकर चलने वाली है। सनातन मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कोई सनातनी है। यहाँ भारत देश में जो रहता है सनातनी ही है, समझ गए ना। तो इसको धर्म से, जात से मत जोड़िए, सबको यहाँ प्यार से रहते हैं, सबके लिए। आप जो मुस्लिम का मना थोड़ी है कि भाई दिवाली में तुम पटाखा नहीं फोड़ सकते हो, आप भी फोड़िए, आपका भी स्वागत है। जिसको इच्छा है कोई भी फोड़ सकता है पटाखा फोड़िए, एंजॉय करिए, मिठाई खाइए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये सत्य सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो चला है भारत देश, अभी ट्रेंडिंग में है। जैसे ट्रेंडिंग में क्या है,
भारत देश का ट्रेंडिंग में है, अयोध्या धाम, राम जन्मभूमि ट्रेंडिंग में है, 370 हटा वो ट्रेंडिंग में है, मोदी की सरकार ट्रेंडिंग में है, भगवा वस्त्र हो गया, गुरुकुल हो गया, है ना, ये सब ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप ट्रेंडिंग में नहीं रहोगे तो पीछे रह जाओगे ना। जैसे गुरुकुल हो गया, भगवा वस्त्र हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब जो है ना, योगी बाबा हो गए, है ना, तो राम मंदिर 370, ये सब ट्रेंडिंग में अगर नहीं रहोगे आप पीछे रह जाओगे। नोकिया अपने आप को अपडेट नहीं किया, पीछे रह गया कि नहीं, वैसे ही ट्रेंडिंग में आप रहिएगा तो आगे बढ़ जाइएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, ये जो केजरीवाल जी की जब सरकार थी, दिल्ली में पटाखे की बैन थी, अब वो पटाखे का बैन हट गया है दिल्ली से, किस तरह की खुशी मिलती है देखने को? देखिए सर, केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, केजरीवाल महाठग थे, वो धूर्त थे, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके रखे थे, सारा दिल्ली को नरक बना दिए थे 11 साल में, है ना, नरक बना करके। और अभी जो है पंजाब चले गए हैं, पंजाब में लालच दिए हैं, एक झूठ की राजनीति करते हैं। मेरा सरकार आएगा 1000 रुपया दे देंगे महिलाओं को, खटाखट दे देंगे, मेरा एरिया में मेरा सांसद जीतेगा 8500 खटाखट दे देंगे। ये बलात्कारियों को 10,000 रुपया नगद इनाम देने वाले हैं लोग हैं, एक सिलाई मशीन देने वाले लोग हैं, ये बलात्कारियों को प्रोटेक्शन करते हैं। ये सारे के सारे 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं, ये रामद्रोही हैं। एक केजरीवाल बोलते हैं कि हम अगर श्री राम प्रभु का इन्विटेशन वहाँ मिला, हाँ, तो राम मंदिर नहीं गया, मेरा नानी मना करती है, तो इन लोग रामद्रोही लोग हैं। इन लोग को कोई मतलब नहीं है, जनता इनको पहचान चुकी है। ये प्रचार मंत्री थे अपने कार्यकाल में, जब देखो प्रचार में 2-2 मिनट में आ जाएंगे, करोड़ों रुपया का घपला करके यहाँ का सरकार, यहाँ का आवाम का पॉकेट काट करके अपना 56 करोड़ का शीश महल बना लिए। तो ये इनको जनता जान गई है। आज वहाँ पंजाब में भागे हैं, पंजाब में जाकर वहाँ का हेलीकॉप्टर लेकर के चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं, उसमें करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते हैं, सरकारी संपत्ति बर्बाद कर देते हैं। तो इनको जनता जान चुकी है। अब इन लोग जो है कभी भी जो है आएगा नहीं सरकार में, ये बात जान जाइए, इनका कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज है। अब सत्य सनातन धर्म की जो है अग्रसर चल हो पड़ा है, देश आगे बढ़ चला है। अब ऐसे ही बिंदास मोदी की सरकार में, मोदी जी का नेतृत्व में ऐसे ही बिंदास भारत आगे बढ़ेगा। आखिरी सवाल सर, 7-8 महीने की जो सरकार रेखा जी की चल रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कितना नंबर दीजिएगा, काम कैसा लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का दिल्ली में? देखिए, रेखा गुप्ता जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिना थके बिना रुके, इतना कम समय में। कोई अगर बच्चा भी पैदा लेता है ना तो 9 महीना लगता है ना, पाल पोस करके बड़ा करने में 2.5 साल लग जाते हैं उसको बोलने लायक बनाने में, है ना। तो ये रेखा गुप्ता जी इतना जल्दी इतना सब कुछ काम, आज जाकर के देखिए वहाँ वो जो ये जमुना नदी का पुल पार करिएगा ना, आपको ऐसे नाक नहीं बंद करना पड़ेगा, पहले नाक बंद करके जाना पड़ता था, इतना बदबू आता था। अभी देखिए कितना सुंदर बना दिए, चारों तरफ इधर उधर दोनों तरफ जो किनारा है, ऐसा लग रहा है एकदम चारों तरफ बगान उगान, घास पत्ती फूल। अभी देखिए छठ व्रती, जो छठ जो होता है पूर्वांचल और बिहार के लोग करते हैं, हमारे भाई बहन लोग, उन लोग देखिए छठ पर्व नहीं होता सर, महापर्व होता है। वो महापर्व में कई करोड़ लोग वहाँ जो है छठ व्रत करेंगे, जमुना नदी में स्नान करेंगे और छठ महापर्व करेंगे। रेखा गुप्ता उसका पूरा जोर एड़ी से लेकर चोटी तक का पसीना कर रही है, उनको साफ करने में, उनको शुद्धिकरण करने में।